मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र। जी हां, मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र को लेकर अब राजनीति देखी जा रही है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र चलना है और इसको लेकर जो है अब विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि जो समयावधि दी गई है वो बेहद ही कम है और इन 5 दिनों में जो है हम जनता के मुद्दों को अच्छे विस्तार से नहीं रख पाएंगे, ना जो है पक्ष को जवाब देने का अवसर मिलेगा, ना ही विपक्ष जो है सरकार से अच्छे से सवाल कर पाएगा। इसमें कुल 4 बैठकें होंगी और बता दें कि 3 दिसंबर को गैस त्रासदी का स्थानीय अवकाश रहेगा। परंपरा के अनुसार पहले दिन श्रद्धांजलि के बाद कार्रवाई स्थगित होती है। अब ऐसे में सदन के पास वास्तविक कामकाज के लिए सिर्फ 3 दिन ही बचेंगे, जिसको लेकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं और शीतकालीन सत्र की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की है। इस पूरे मामले को लेकर उमंग सिंघार ने राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने शीतकालीन सत्र की अवधि को अपर्याप्त बताया और सिंघार ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी साझा की है। इसमें सिंघार ने लिखा कि सत्र में सिर्फ 4 बैठकें ही तय की गई हैं, जो प्रदेश के जरूरी जनमुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है। इतने सीमित समय में ना तो विपक्ष अपनी बात रख पाएगा, ना ही जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। तो आपको बता दें कि जो है मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसको लेकर ट्वीट किया है और सरकार से पूछा है कि इतने समय में आखिर कैसे हम जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रख पाएंगे। उनका कहना है कि इतने कम समय में ना तो विपक्ष अच्छे से सवाल कर पाएगा, ना ही सरकार अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएगी। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र को बढ़ाया जाए ताकि जो है जनता से जुड़े मुद्दे विधानसभा में अच्छे से उठाए जा सकें। इसको लेकर उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री साथ ही जो है विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। इस पूरे मामले पर जो है बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस लेट पत्र लिखती है, जब तारीख तय हो जाती तब कांग्रेस पत्र लिखती है। पहले कांग्रेस से भी बात की जाती है, बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर उनके पास मुद्दे अनेक हैं तो बताएं, ये सत्र छोटा है तो अगला सत्र बड़ा कर देंगे। मुद्दे तो बताएं, मुद्दे क्या। कांग्रेस लेट पत्र लिखती है, जब तारीख तय हो जाती तब कांग्रेस पत्र लिखती है। पहले कांग्रेस से भी बात की जाती है, बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर उनके पास मुद्दे अनेक हैं तो बताएं, ये सत्र छोटा है तो अगला सत्र बड़ा कर देंगे। मुद्दे तो बताएं, मुद्दे क्या। तो आपने सुना कि कैसे जो है बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे हैं और उनका कहना है कि जो है कांग्रेस को पहले ही बोलना चाहिए था कि वे सत्र को बढ़ा दें। अब जब जो है लेटर निकल चुका है, आदेश आ चुका है, तब कांग्रेस इस पर विरोध कर रही है और समय सीमा को बढ़ाने की बात कर रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहाँ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, जैसा कि अब विधानसभा सत्र 1 से लेकर 5 दिसंबर तक होना है, वैसे में एक बार फिर से तारीखों को लेकर राजनीति देखी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बेहद ही कम समय दिया जा रहा है, वहीं इस पर रामेश्वर शर्मा ने भी जवाब दिया है। क्या कुछ और अपडेट आ रहा है इस पर? जी बिल्कुल, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की जो तारीखें आई है वो 1 से लेकर 5 दिसंबर तक की आई है और अधिसूचना विधानसभा ने इसकी जारी की है। और निश्चित तौर पर जो ये तारीखें आई इसको लेकर कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज सुबह ही अपने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की कि ये तारीखें नाकाफी हैं, यानी कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो 4 से 5 दिन का है, जो नाकाफी है, क्योंकि जनता के हित और हक के जो मुद्दे उनको उठाने हैं उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार कांग्रेस इस तरह की बात करती आई है कि 15 दिन का सत्र होता है तो भी कांग्रेस इस बात को हमेशा कहती आई है कि ये समय कम है, क्योंकि जनहित के मुद्दों पर बात नहीं होती है। काफी समय छुट्टियों में और काफी समय अन्य चीजों में चला जाता है और सार्थक चर्चा और मुद्दे हम उठा नहीं पाते हैं सार्थक चर्चा के साथ। और उसके साथ ही उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं अब ये इस सत्र को जो इतना छोटा बनाया गया है, जिसकी तारीख है 1 से लेकर 5 दिसंबर तक की है, उसको बड़ा किया जाए। इस पर आज रामेश्वर शर्मा ने अपनी एक बात रखी है, बाइट दी है। उस पर उन्होंने कहा है कि उनको जब तारीखें तय हो जाती है विधानसभा सत्र की, तब उनको याद आता है कि और तारीखें बढ़ाई जाए और उनके मुद्दे
क्या हैं, वो किस तरह के हैं, ये पहले ही उनको बता देना चाहिए। उस हिसाब से आपसी सलाह मशवरा से तारीखें तय कर ली जाती है। विधानसभा का जो सत्र है वो तय होता है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं राजनीति इस पर होती दिख रही है और जी। कांग्रेस हमेशा इस बात को लेकर विधानसभा में अपनी बात रखती है और इस तारीखों को लेकर हमेशा, सत्र को लेकर हमेशा बात कहती रही है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक राजनीति का एक बड़ा एक मामला ये सामने आया। उन्होंने इसके लिए खत भी लिखा है, विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखा है, राज्यपाल को खत लिखा है और मुख्यमंत्री को खत लिखा है कि जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है इसकी तारीखें और बढ़ाई जाए। बहुत छोटा सत्र है, इसमें जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। लेकिन वही जो पक्ष है यानी सरकार की तरफ से जो हमेशा जवाब आता है, सरकार हमेशा कहती है कि लगातार कांग्रेस विधानसभा में अब मुद्दे उठाने की अपेक्षा हंगामे खड़े करती है, वॉकआउट करती है, जनहित की बातें करने की बजाय इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाती है, भले ही सत्र छोटा हो या बड़ा हो। और पिछली बार भी यही हुआ है कि लगातार हंगामे हुए हैं विधानसभा में, सदन से वॉकआउट हुआ है और जो आम जनता के हक और हित के मुद्दे हैं उन पर सार्थक चर्चा बहुत कम हुई है। वैसे तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बहुत नई परिपाटियां शुरू की है, बहुत लोगों को बोलने का मौका भी पिछले सत्रों में जब से वो विधानसभा अध्यक्ष बनने दिया है। तमाम विधायक और मंत्री वहां अपनी बात रख पाए हैं। ज्यादा से ज्यादा समय विधानसभा सत्र चलाने की कोशिश विधानसभा अध्यक्ष की रही है और समय भी पूरा, यानी कि सुबह से शुरू हुआ सत्र देर रात तक भी चलते हमने देखा है। तो निश्चित ही कोशिश तो यही होती है कि सत्र में तमाम मुद्दे आ जाएं, प्रस्ताव आ जाएं, पारित हो जाएं और उस पर चर्चा हो जाए, सार्थक बहस हो और सार्थक उसका परिणाम निकले और सर्वसम्मति से वो जो प्रस्ताव और जो भी बिल आते हैं वो पास हो जाए। लेकिन ये चीजें भी नाकाफी लगती है कांग्रेस को और कांग्रेस लगातार, पिछली बार भी ये बात हुई थी, उससे पहले वाले सत्रों में भी इस तरह की बात सामने उठकर आई है और अब भी क्योंकि सत्र छोटा है, स्वाभाविक सी बात है कि सरकार जब भी सत्र बुलाती है तो अपने तमाम जो बिल है उसको पारित कराने के लिए उस पर सार्थक चर्चा कराकर विधानसभा में पारित कराने की पूरी कोशिश करती है और हो भी जाते हैं क्योंकि मैंडेट सरकार के पास होता है। तो इस बार का जो सत्र है वो 1 से लेकर 5 दिसंबर तक रखा गया है और उसको लेकर जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार ना काफी बता रहे हैं और ना खुश दिख रहे हैं और उन्होंने इसके लिए लेटर भी लिखा है। तो निश्चित ही अब सत्र को अभी समय है, 1 महीना है, लेकिन राजनीति अभी से विधानसभा सत्र को लेकर गर्म दिखाई दे रही है और निश्चित ही कहीं ना कहीं इस बात को पूरी जोर से कांग्रेस रखने की कोशिश कर रही है। जी प्रिंस, जैसा कि काफी कुछ मुद्दे रहते हैं विपक्ष के पास ही, जनता के ही से जुड़े जो वे विधानसभा में उठाते हैं, तो इस बार ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो विधानसभा में जो हंगामा मचा सकते हैं? देखिए, हमेशा कहीं ना कहीं बहुत जमीन से जुड़े मुद्दे होते हैं। जैसे देखें कि हम पिछले कुछ सत्रों में कहीं नरसिंह घोटाले की बात की तो कहीं कुछ और अन्य तरह की चीजें लेकर आए हैं और विधायक पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ उन मुद्दों को उठाते आए हैं और उन पर चर्चा भी सार्थक हुई है, जवाब भी जो सरकार है उन्होंने दिए हैं, जो मंत्री हैं विभाग के उन्होंने दिए हैं। इस बार जो मुद्दे हमें जो दिखाई देते हैं वो खास तौर पर बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे बड़े हैं जिन पर सरकार को घेरने की कोशिश पूरी जो है विपक्ष करेगा और निश्चित ही किसानों को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। किसानों की जमीन को जो ऑक्यूपाई किया जा रहा है, सिंहस्थ का मामला है, सिंहस्थ में जैसे देवास वाला क्षेत्र है वहां पर काफी जमीनों को ऑक्यूपाई किया गया है, लेकिन उसको सही नहीं मान रही है कांग्रेस की। जबरदस्ती जमीन को सरकार हमेशा के लिए ले रही है और किसान परेशान है। वहीं फसल के मुआवजे और तमाम चीजों को लेकर, बीमे को लेकर भी सरकार को घेरती आई है। अभी जीतू पटवारी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ भी गए थे बोरा कंधे पर रखकर और बड़ा हंगामा कांग्रेस ने किया था कि किसान परेशान है और उनको उनके फसल का सही जो दाम है वो भी नहीं मिल रहा है। समर्थन मूल्य की बात भी की थी उन्होंने। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसान, बेरोजगारी और उसके अलावा तमाम महिलाओं से जुड़े मुद्दे, सुरक्षा की बात कांग्रेस हमेशा उठाती रहती है कि मध्य प्रदेश सुरक्षित नहीं है। कई कांड इस तरह के निकल कर आए हैं, कई मामले इस तरह के निकल कर आए हैं, कई चीजों को अभी सरकार ने उसमें खुलासा भी किया और उस पर दबिश बना के कार्रवाई भी की है। तो उन मुद्दों को भी सरकार के जो नाकाफी कार्रवाई बताते हुए विपक्ष उठाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में जो सरकार के खिलाफ कांग्रेस उठाने की पूरी कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, काफी कुछ मुद्दे हैं जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ उठाने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा में गूंजते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस।
और ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने बताया कि काफी कुछ मुद्दे हैं जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान गूंजते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले बार के मानसून सत्र में खाद की किल्लत को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर काफी कुछ हंगामा देखने को मिला था। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार के शीतकालीन सत्र में क्या कुछ हंगामा विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिलता है।